नायब सिंह सैनी न सिर्फ सूबे के विकास को लेकर सजग हैं बल्कि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं। सीएम ने प्रतिभा को प्रोत्साहन के तहत होनहारों युवकों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि 61 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी है और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नायब सिंह सैनी का प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, होनहार युवकों को किया सम्मानित। 61 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर दी बधाई। लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान। सीएम बोले, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू करने में दिखाएं साहस। जनता के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करने की अपील। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में उन होनहार युवकों को सम्मानित किया जो अपनी योग्यता के बल पर HCH बने हैं। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा, आपका सम्मान करना इसलिए बनता है क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो लोग कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को लागू करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू करते हैं और जनता के साथ सामाजिक और न्याय का व्यवहार करते हैं। सीएम ने कहा कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं था कि वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच से आज गरीब परिवारों के बच्चे राजनीति के शिखर पर हैं। एक सफाई करने वाले को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रशासनिक सेवाओं में भी हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चे शिखर पर इसलिए हैं क्योंकि पर्ची खर्ची और परिवारवाद की बेड़ियों को काटकर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का कठिन और साहसिक निर्णय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और परिणाम आप सबके सामने है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य सेवाओं में उत्तीर्ण हरियाणा के 61 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में अपनी प्रतिभा का योगदान देंगे और सराहनीय कार्य करके धाकड़ हरियाणा को धाक बनाए रखेंगे। युवा विकसित भारत के सपने की नींव के कर्णधार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास के आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी युवा विकसित भारत के सपने की नींव के कर्णधार हैं। देश को आपसे काफी उम्मीदें हैं। विश्वास है कि आप देश के हर हिस्से में पहुंचकर भारत की अनेकता में एकता के भाव को मजबूत करने के साथ हरियाणा का भी नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही देश के अलग अलग भाषाएं, बोली, संस्कृति व संस्कार हैं, लेकिन इन्हीं विविधताओं में ही एकता का सार है। हरियाणा का हर 10वां जवान भारतीय सेना का हिस्सा। सरकार की सोच है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत के ऊपर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मैं भी जो सरकार की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है उसी का ही परिणाम है। काम तो मैं कर रहा था, परंतु काम करते करते मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं थी बात कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये अगर सोच कोई आई है, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आई है। भी काम तो कर रहा है, परंतु काम करते करते उसको सम्मान भी देना है। कितना बारीकी से ध्यान करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा का हर 10वां जवान भारतीय सेना का हिस्सा है। आप लोग देश की पूरी लगन और तल्लीनता से सेवा करेंगे। मौजूदा सिस्टम में ये सरल रास्ता निकालकर देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों की सहायता करना हमारे देश की परंपरा है, इसलिए आप लोग भी परिपाटी पर चलते हुए
देश के मान व सम्मान को बढ़ाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी का नतीजा है कि विश्व के शक्तिशाली देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए ललायित है। लिहाजा हम सभी का फर्ज बनता है कि भारत को दुनिया में सिरमौर देश बनाना है। इसमें आप लोगों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा की प्रगति व विकास के पथ पर लाने में हमारे उच्च अधिकारियों ने प्रयास किए हैं, उसी तरह से आप लोग भी देश के विकास में अपना योगदान देंगे। बता दें कि इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि किसी समय वे स्वयं भी उन्हीं की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा को उत्तीर्ण करके हैदराबाद से हरियाणा आए थे। 36 साल के कार्यकाल में उन्हें हरियाणा के लोगों का अपार स्नेह मिला और वो हरियाणा के होकर रह गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अभ्यर्थियों से पिछले 10 साल के दौरान हरियाणा में आए बदलावों पर विचार जाने। उन्होंने अभ्यर्थियों का आह्वान किया और आपकी कलम से लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।